उबांटू उलगुलान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका मेज़बान मैं एडवोकेट मतीन तालिब आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सबको मेरा सलाम पहुँचे हैं, सबको मेरा नमस्कार पहुँचे हैं, सबको मेरा आदाब पहुँचे हैं। आज उबंटू उलगुलान चैनल के माध्यम से यहाँ पर हम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की बरसी मनाने के लिए जमा हुए हैं। हम यहाँ डॉक्टर शरद पाटिल साहब के इस अजीमुशान बंगले में मौजूद हैं। जिजाऊ मेंशन मेरे साथ बैठे डॉक्टर शरद पाटिल ये उर्दू से बहुत मोहब्बत करते हैं और बाजू में बैठे श्री प्रशांत बाबू सोनू ने ये उबांटू उलगुलान चैनल के मालिक हैं। उर्दू से बेहद मोहब्बत करते हैं, उर्दू शायरी से इन्हें बेहद लगाव है। उर्दू मुशायरों में पहुंचना, वहाँ की रिकॉर्डिंग करना, उस रिकॉर्डिंग को एडिटिंग करके उबांटू उलगुलान चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ये उर्दू के साथ इनकी मोहब्बत का जज्बा बहुत दिनों से वाबस्ता है। आइए हम हमारे मकसद की तरफ बढ़ते हैं। हम यहाँ डॉक्टर राहत इंदौरी की बरसी मनाने के लिए जमा हुए हैं। इस मौके पर उनके कुछ अशार आपके सामने पेश करेंगे। डॉक्टर राहत इंदौरी 1 जनवरी 1950 को इंदौर में पैदा हुए। वो उर्दू के हिंदी के प्रोफेसर रहे। बॉलीवुड में उनके कई गीत बहुत मशहूर हुए। 70 साल की उम्र में कोविड की वजह से 11 अगस्त 2020 को इस दुनिया से चल बसे। डॉक्टर राहत इंदौरी का रुखसत होना उर्दू का एक बड़ा बाब, एक बड़ा चैप्टर का इख्तिताम हुआ, खात्मा हुआ। डॉक्टर राहत इंदौरी ने उर्दू वालों को, उर्दू के चाहने वालों को, उर्दू को बहुत कुछ दिया है। वो अपना कलाम तो, वो अपनी शायरी तो हमारे पास छोड़ गए, लेकिन अपना वो अंदाज, वो लहजा अपने साथ लेकर गए। बर्जिस्ता की हाजिर जवाबी बला की मिली थी। ज़रा सी बात में ऐसा मिजाह का पहलू, ऐसा मजाक का पहलू निकालते कि सारी महफिल कहकहों से गूंज उठती। आइए इस मौके पर पहले मैं मेरी तरफ से कुछ डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के शेर पेश कर दूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शरद पाटिल राहत इंदौरी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वो आज इस महफिल में मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये उर्दू से उनकी मोहब्बत है, इस शायरी से उनकी मोहब्बत है कि अपना ये हॉल इस प्रोग्राम के लिए उपलब्ध करना, ये उर्दू के लिए फ़ख्र की बात है। अक्सर मैं प्रोग्राम की निज़ामत करता हूँ, सूत्र संचालन करता हूँ, तो ये शेर भी पढ़ता हूँ जो मुझे बहुत दिनों बाद मालूम पड़ा था कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का है, कि मोहब्बतों के सफ़र पे निकल के देखूँगा, मोहब्बतों के सफ़र पे निकल के देखूँगा, ये पुलसरात अगर हैं तो चल के देखूँगा। सवाल ये है कि रफ्तार किसकी कितनी है, मैं आफताब से आगे निकल के देखूँगा। डॉक्टर साहब, इसमें 2 लफ्ज़ हैं जो आपके लिए नए हैं। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं शेरों में, गज़लों में, कि जिसका मतलब तो हमको पता नहीं होता, लेकिन हम लहजे से, उसके अंदाज से पहुंच जाते हैं कि शायद क्या कह रहा है।
लेकिन एक लफ्ज जो है इसमें खालिस अरबी का है, वो आपका भी कसूर नहीं है। पुलसरात। अब पुलसरात जो है इस्लामिक कल्चर ये कहता है कि जिस वक्त आदमी मरेगा तो उसको एक ऐसा रास्ता है जो तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक है और वो नर्क के ऊपर बिछा हुआ है, उससे हर इंसान को गुजरना है। अब जैसे उसके अमाल होंगे वैसा वो रास्ता उसको आसान जाएगा। तो वो जो लफ्ज है उसमें पुलसरात, पुल अपना पुल ब्रिज और सिरात यानी सीधा, वो रास्ता सीधा होगा। कुरान ये कहता है कि वो रास्ता बहुत लंबा है जिसकी कोई गिनती नहीं है। और आफताब एक लफ्ज है इसमें जो सूरज के लिए, जैसा हिंदी में सूर्य है, रवि है, इसी तरीके से उर्दू में सूरज के लिए शम्स है और आफताब है। अब आप शेर सुनिए फिर से। मोहब्बतों के सफर पे निकल के देखूंगा, ये पुलसरात अगर है तो चल के देखूंगा। सवाल यह है कि रफ्तार किसकी कितनी है, मैं आफताब से आगे निकल के देखूंगा। अब शेर तक पहुंचेंगे आप। राहत इंदौरी ने अपना लहजा वो इख्तियार किया था कि वो स्टेज पर कभी भी नाकाम नहीं रहे, कि मेरे हुजरे में नहीं कहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो ले आओ जमी पे रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। आइए, ये थे डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के चंद अशार। इसके बाद फिर आपके खिदमत में हाजिर आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर हमारे अजीज़ दोस्त प्रशांत भाव सोनू ने वो भी डॉक्टर साहब के कुछ बातें, कुछ अशार इस मौके पर पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मतीन साहब। अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है और ये सब धुआं है, कोई आसमां थोड़ी है। वाह वाह। और लगेगी आग तो आएंगे जद पर, कई घर जद में तो कई घर आएंगे जद पर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारा मका थोड़ी है। वाह वाह। और आगे फरमाते राहत साहब कि हम जो बोले वही सदाकत है, हम जो बोले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जैसी जवा थोड़ी है। वाह वाह वाह। और आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होगे, कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। वाह वाह वाह। शरद पाटिल साहब का ये जाति मकान है, ठीक है। तो किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या बात है, क्या कहें। तो ये जो शेर था, ये एक प्रतिरोध की शायरी क्या होती है, क्योंकि ये शेर आप सोच रहे होंगे कि आज के जो हालात है उस पे ये शेर है, वो शेर आज के हालात पे है। लेकिन ये 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी तो राहत साहब ने इंदिरा को भी ललकारा था। मतलब सत्ता कोई भी हो, जो शायर है, जो पत्रकार है, जो साहित्यिक है, वो व्यवस्था के खिलाफ होता है। तो राहत भाई का मैं कहूँगा कि उर्दू की जो शायरी है हमारी, ये उर्दू शायरी जो है ये भारत की जो सांझी संस्कृति है,
और जो सभ्यता है उसका एक अहम हिस्सा है, जिसको कि हम गंगा जमनी तहजीब भी कहते हैं। तो इसका ये अहम ऐसा हिस्सा उर्दू शायरी है। और ये शायरी जो है, ये मुशायरा जो है, ये इसका माध्यम है कि ये जो हमारी संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब है, ये आम लोगों तक पहुंचाना। और राहत भाई के बारे में तो मैं कहूँगा कि राहत भाई के बारे में वामिद जौनपुरी जो एक बहुत मशहूर शायर थे, जिन्होंने बंगाल के जो अकाल हुआ था उस पर भी एक बहुत नज्म लिखी थी अच्छी। तो वामिद जौनपुरी उनको कहते थे कि कोई भी मुशायरा हो उसको लुटने वाला कौन रहता था, तो राहत साहब रहते थे, क्योंकि वो मुशायरे के बेताज बादशाह थे। तो उनको वो कहते थे सुल्ताना डाकू, मतलब मुशायरों का सुल्ताना डाकू। तो उन्होंने एक तरह से वो मुशायरा लूट लेते थे और वो पीपल्स वॉइस थे। तो लोगों की जो जुबान थी, मतलब हाशिए के जो लोग थे, उनकी जो जुबान थी वो लोगों तक पहुंचाते थे। तो हम देखेंगे कि जब राहत साहब 2020 में जाने से पहले बुल्डाना में भी आए थे और 6 महीने बाद उनका इंतकाल हुआ, तो वो उनके कुछ अशार में और पेश करूंगा। जैसे मैं यदि मर जाऊं तो आप मेरी जो कहानी है वो मेरे लहू से मेरे पेशानी पर लिख देना। और उसी तरह से हम देखेंगे कि राहत साहब ने जब स्टेज पर वो आते थे तो उनके जो तेवर होते थे, अभी मतीन साहब ने आपको बोला, तो उसी तरह से उनके जो तेवर रहते थे वो बेबाक, बेखौफ और तेजाबी तेवर उनके थे। और वो वहाँ पे खड़े रहते थे तो पूरा जो आवाम जो वहाँ पे बैठी रहती थी वो उनमें शामिल हो जाती थी। हाँ, वो शामिल हो जाती थी। और जब वो एक एक शेर और उनका जो लहजा है, वो लहजा किसी को हासिल नहीं है कि वो उनकी तरह से शेर पेश कर सके। तो हम तो खाली उनके अशार जो है वही आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ अशार में और कहूँगा कि सूरज, सितारे, चांद सब साथ रहे, जब तलक ये दोस्त तेरा हाथ मेरे हाथ में रहे। वाह। और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, कह दो ये आंधियों से अपनी औकात में रहे। तो इस तरह से उनके शेर जो थे कुछ सुफियाना अंदाज के थे, तो कुछ जो है व्यवस्था को बिल्कुल ललकारने वाले थे। हम देखेंगे कि राहत भाई जब जब बुल्डाना आए या फिर खजराना में भी मैंने उनके कुछ प्रोग्राम किए, तो खजराना में जो मुशायरा चलता था वो पूरा रात भर चलता था उनका मुशायरा। राहत भाई वो लेते थे और भारतवर्ष के और भारत के बाहर के भी सारे जो शायर है, बड़े बड़े नामचीन शायर है, वो उसमें शिरकत करते थे। तो इस तरह से ये शायरी का उनका अंदाज जो था वो एकदम अनोखा था और लाजवाब था। और ऐसा शायर होना नामुमकिन है बिल्कुल। तो मैं अब आगे जो है मतीन साहब को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और कुछ अशार पेश करें। उन्होंने भाव, आइए इस मौके पर डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के कुछ और अशार सुनते हैं कि चढ़ती हुई नदी है, चढ़ती हुई है जो नदी, चढ़ती हुई है जो नदी उतर भी सकती है, चढ़ती हुई है जो नदी उतर भी सकती है, जो मौत बांट रही है वो मर भी सकती है। जरा सा लहजे को अपने बदल के देख लिया, जरा सा लहजे को अपने बदल के देख लिया, पता चला कि ये दुनिया है, डर भी सकती है। क्या बात है। सुनने भाव ने सूफियाना शायरी की बात की है। हाँ जी, वो मैं सुनना चाहता था आपसे। एक मिसरा इनकी गजल का मशहूर से ज्यादा बदनाम हुआ है, लेकिन अगर पूरे शेर पे हम गौर करेंगे तो खालिस प्योरली
सूफियाना शेर है। अच्छा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ जी 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 जी। अब इसका पहला लफ्ज है बुलाती, तो सीधा आदमी का ध्यान एक लड़की की तरफ, एक औरत की तरफ जाता है। घुमानी, लेकिन ये जो शेर हैं, इसका दूसरा मिसरा अगर, दूसरी लाइन अगर सुनते हैं हम, तो खाली सूफियाना शेर है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है उधर जाने का नहीं। उसी गजल में उन्होंने कहा था कि है दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन, है दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन वतन को छोड़कर जाने का नहीं। ये एनआरसी को पूरा प्रतिरोध कर दिया। है दुनिया छोड़ना मंजूर लेकिन वतन को छोड़कर जाने का नहीं। और सितारे नोच के ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। और भी कुछ शेर जो बहुत मैं अक्सर निजामत में भी इस्तेमाल करता हूँ, और कई मेहमान गया तो वहाँ पर भी मेरा इशारा होता है कि मैं आ गया हूँ, बता इंतज़ाम क्या क्या है। तो ये मिसरा शेर का दूसरा मिसरा है। पहला मिसरा देखिए क्या है, उनके मिजाज का है कि शराब, जहर, दवा, जाम क्या क्या है। शराब, जहर, दवा, जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। और फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है। फकीर, शाह, कलंदर, इमाम क्या क्या है, तुझे खबर नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। इस किस्म की शायरी उनकी बहुत मकबूल आम, हर इंसान की जबान पे सैकड़ों हजारों शेर रात भर अगर निकाल दें उर्दू के चाहने वाले, तो बगैर किसी कागज के वो सैकड़ों शेर उनके सुना सकते हैं। उन्होंने कहा था कि अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए, अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए, मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। अमीर शहर के कुछ कारोबार याद आए, मैं रात सोच रहा था हराम क्या क्या है। अलहाज इंदौरी साहब जिस लहजे के लिए मशहूर हैं, उसी लहजे में तहत में वो कमाल किया राहत इंदौरी ने कि अब शायद कोई कर सके। उससे पहले डॉक्टर राहत इंदौरी से पहले कृष्ण नूर बिहारी इसी अंदाज में शेर पढ़ा करते थे। उसके बाद में वो लहजा डॉक्टर साहब को मिला उन्होंने सुझाव दिया था शायद। और डॉक्टर साहब के साथ में वो रुखसत हुआ। जी मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं, लेकिन हो सकता है कि मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भर है जिसकी, मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। कुछ और शेर, हिंदुस्तान की बात की आपने कि मोहब्बत की, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आइए एक खालिस गजल के कुछ अशार के हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। एक और मतलब ये भी है कि दिल की हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल की हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। एक लहजे का शेर ये भी है राज साहब का कि मैंने अपनी
खुश्क आंखों से लहू झलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। ये डॉक्टर साहब का जिगर है ये शेर कहने का। अब तो ऐसा हौसला शायद किसी शायर का हो। जी मैं चाहता हूं कि प्रशांत बोस उन्होंने और कुछ बातें उनके ताल्लुक से बताएं। जी जी शुक्रिया मतीन साहब। कुछ अशार राज साहब के जो मुझे पसंद है, जैसे कि ना हम नसी से ना किसी हम सफ़र से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। और इसीलिए इसी तर्ज का और एक दूसरा शेर है कि तूफानों से आँख मिलाओ, अच्छा है। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। वाह वाह वाह। और आखिरी पैगंबर अभी आ चुके हैं, अभी कोई नए पैगंबर आने वाले नहीं है, इसलिए मल्लाह का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार कर। तैर के दरिया पार। वाह वाह। इस तरह से उनके शेर जो थे, जो एक आपको मोटिवेशनल देते थे, मोटिवेशन देते थे आगे बढ़ने का, क्योंकि जो उड़ान है वो परों से नहीं तो हौसलों से होती है। जैसे वामन दादा कर्डक भी एक जगह कहते हैं कि मैं रहूँ ना रहूँ, ये दुनिया रहेंगी लेकिन एक नेक आदमी था, ये दुनिया कहेगी लेकिन। अच्छा। तो इसी तरह से ये राहत भाई की जो शायरी है, ये शायरी पूरे केवल हिंदुस्तान में नहीं तो जहाँ जहाँ उर्दू अदब पहुँची है या उर्दू को जहाँ जहाँ पढ़ा जाता है वहाँ वहाँ उन्होंने अपना इंदौर का डंका उन्होंने बजाया था। तो उनके शेर में हम देखेंगे कि जो लोकल भाषा रहती थी, मतलब वो केवल उर्दू और अरबी यूज़ नहीं करते थे, तो ज़्यादातर वो वहाँ की जो लोकल हिंदी थी, जैसे कि वहाँ पे पैदल जो है, हम पैदल बोलते हैं तो पैदल को वहाँ पे पैदल बोला जाता है, और नई को हम नई नहीं तो न ई बोलते हैं, मतलब शॉर्ट नई। तो इस तरह से उन्होंने जो लोकल भाषा थी उसका यूज़ उन्होंने किया। तो कबीर का जो असर था, कबीर जो दोहे हो या कबीर का जो भी लिटरेचर है, तो उसका उन पे असर था, एक हम ये कह सकते थे। उनका एक किस्सा और ये भी है कि जावेद अख्तर साहब के अब्बा जान जो है जानिसार अख्तर साहब जब इंदौर में आए थे, तो वो मुशायरा जब राहत भाई भी थे तो राहत भाई उनसे मिले। तो मिलने के बाद उन्होंने शायरी के बारे में कुछ गुफ्तगू उनसे की। तो जानिसार साहब ने उनको बोला कि आपको अच्छी शायरी करना है तो आपको जो अच्छे अच्छे शायर है, तो उम्दा शायर है, उनके आपको कम से कम 10,000 शेर आपको याद होना जरूरी है। तो उनकी उम्र तो कुछ 18 साल से भी कम होंगी जब, लेकिन जब उनको 20,000 से ज़्यादा शेर याद थे। क्या बात है। और इसलिए जानिसार साहब ने उनको शाबाशी भी दी थी। अभी उनका जो पढ़ाई का जो है उन्होंने अभी बोला, तो उनकी जो पीएचडी थी जो कि उन्होंने भोपाल से की, तो भोपाल में उनकी जो पीएचडी है वो शायरी में ही थी, मतलब मुशायरे में उर्दू। इस तरह से उनकी जो शायरी थी वो मतलब ये पीएचडी थी, वो मुशायरे में उन्होंने पीएचडी की थी। और बाद में उन्होंने इंदौर के अहिल्या देवी में भी वो प्राध्यापक बने, डॉक्टर बने, और उन्होंने जो शायरी का डंका सब तरफ जो बजाया, तो कुछ अशार और मैं कहूँगा कि जो नई हवाएं जो है वो बिगाड़ देती है, जो खुला छत है वो कबूतरों को भी बिगाड़ देता है। इस तरह से उनकी शायरी एक तो मैं कहूँगा कि एक फिलॉसफी, जो जीवन की जो फिलॉसफी है वो उसमें कूट कूट कर भरी हुई रहती थी। वो उनके जो जीवनानुभव थे वो पूरे उसमें रहते थे। जैसे एक उनका शेर मेहनत कशों के लिए जो है वो इस तरह से है कि उम्र गुजरी ही है जिनकी, पत्थर
कूट कूट कर, क्योंकि हम देखते जो मेहनत कश होता है वो अपना खून पसीना बहाता है, तो जो रोड बनाता है या ताजमहल बनाता है या फिर मकान बनाता है तो हम उस पर रहते हैं और गाड़ी हमारी दौड़ती है। तो उम्र गुजरी है जिनकी पत्थर को कूट कूट कर, अब तो उनके हाथ में कोहिनूर होना चाहिए। अरे वाह वाह। इस तरह से उनके लिए गरीबों की जो आवाज़ बन के उभरे थे, तो इस तरह उनके कई किस्से, तो जैसे कि आपको मतीन साहब ने तो उससे वाकिफ कराया, तो आगे भी मैं कहूँगा कि वो भी बहुत अच्छे, खुद भी बहुत नामचीन ऐसे शायर है, तो आगे और कुछ बात वो आगे बढ़ाए और कुछ अशार और आगे वो हमको बताए। अभी आप सुन रहे थे प्रशांत भाऊ सोनवने साहब को। आइए, हमने राहत साहब के बहुत सारे अशार सुने हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें इस मौके पर खिराज पेश करने के लिए चंद मेरे अपने अशार मैं पेश करूं। सुनने को इजाज़त है? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब सुनिए, इरशाद। ये मेरे अशार है टूटे फूटे कि खुलूस और प्यार के नगमे सुनाने वाले लोग। डॉक्टर साहब को मैं खिराज पेश कर रहा हूँ, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को, उनकी याद में ये शेर, उनको जहन में रखते हुए आप ये शेर सुने कि खुलूस और प्यार के नगमे सुनाने वाले लोग, कहाँ चले गए दिल में समाने वाले लोग, कहाँ चले गए दिल में समाने वाले लोग। अरे हमारे पाँव का कांटा निकालने आए, प्रशांत बाबू, हमारे पाँव का कांटा निकालने आए, हमारी राह में कांटे बिछाने वाले लोग, हमारी राह में कांटे बिछाने वाले लोग। बिल्कुल राहत साहब की इस पे है आपका तो तर्ज पे। उसी तर्ज पे कोशिश करता हूँ मैं। देखिए, फिर से राहत साहब की याद आ रही है कि कहाँ गए जो उजालों की फसल बोते रहे, कहाँ गए जो उजालों की फसल बोते रहे, किधर गए वो अंधेरे मिटाने वाले लोग। नसीब देखिए दर दर भटकते फिरते हैं, नसीब देखिए दर दर भटकते फिरते हैं, ये हाथ देख के किस्मत बताने वाले लोग। नसीब देखिए ये दर दर भटकते फिरते हैं, ये हाथ देख के किस्मत बताने वाले लोग। और हमारी तरह मोहब्बत निभा नहीं सकते, हमारी तरह मोहब्बत निभा नहीं सकते, फकत ज़बान से मोहब्बत जताने वाले लोग। और इसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं राह में। प्रशांत भाव, फिर से राहत साहब की याद आ रही है कि इसी उम्मीद पे बैठे हुए हैं राह में हम, सुना है लौट के आएंगे जाने वाले लोग, सुना है लौट के आएंगे जाने वाले लोग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, कुछ चंद अशार राहत साहब के बेबाक बेखौफ पैसे। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। अच्छा है। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसको कहो मैं मरा नहीं हूँ। आप जाओ, वाह वाह वाह। वे कह रहा है, क्या कहने हैं। वे कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रंग दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। ये उसकी आदत है, डरा रहा है मेरी फितरत, डरा नहीं हो। वाह 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 वाह। जी, थे आसमान भी लेकिन जमीन जीत गई। अभी हमने देखा इलेक्शन में, मैं पूरा किसान आंदोलन में था, पूरा जो इनके खिलाफ में अवाम थी, हमने काऊ बेल्ट देख लिया, यूपी में भी जनादेश था, उनके खिलाफ था। लेकिन थे आसमान भी लेकिन जमीन जीत गई, लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई। मुकाबले में कई सुरमा खड़े थे मगर, मुकाबले में कई सुरमा खड़े थे मगर,
कैसे कैसे लोग हार गए, पृथ्वी बाबा हार गए हमारे, पृथ्वीराज चौहान। मुकाबले में कई सुरमा खड़े थे मगर चुनाव हार गए सब और मशीन जीत गई। कितनी बड़ी बात केवल 4 लाइन में। यही खासियत थी राहत साहब की कि अभी और एक शेर मेरा पसंदीदा शेर है, नफरतों के भट्टी में डाले जाओगे, नफरतों के भट्टी में डाले जाओगे, अखबारों के साथ उछाले जाओगे, ये झूठे और मक्कारों की महफिल है। अच्छा है। ये झूठे और मक्कारों की महफिल है, सच बोले तो तुम भी निकाले जाओगे। वाह वाह वाह। और ये सच की बात आ गई तो मुझे कृष्ण बिहारी नूर का जिक्र किया तो उनका एक शेर मुझे बहुत पसंदीदा शेर है कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे और झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं, और चाहे सोने की फ्रेम में जड़ दो लेकिन आईना कभी झूठ बोलता ही नहीं। अभी जो जुर्म करते हैं, हाँ, असल में जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। अभी आप देखो ये पैरोल पे कितने सारे ये रामपाल के छूटे हुए हैं अभी, ये बदमाश लोग सब, ये आपने देखा उधर साध्वी वगैरह उनको भी छोड़ा गया। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, ये चलती फिरती दुकानों की तरह लगते हैं, नए अमीरों को दौलत बिगाड़ देती है। बिल्कुल इस शेर में तो मैं कहूंगा कि राज साहब बिल्कुल मीर के करीब गए हुए, क्योंकि मीर साहब का भी एक शेर है कि इन अमीरजादों से तुम दिल्ली के गलियों में मत मिला कर मीर, क्योंकि हम गरीब हुए हैं इन्हीं के दौलतमंदी से। तो बिल्कुल राज साहब भी वहीं पहुंचते हैं। मिलाना चाहा है इंसा को जब भी इंसा से, हम लोग जो फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ते हैं तो राज भाई हमारी आवाज बन के बोलते हैं, मिलाना चाहा है इंसा को जब भी इंसा से तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है, वो बिल्कुल मट्टे का काम करती है। तो आज जो फिरका परस्ती का माहौल है तो ये भाईचारा जो है हमारा और गंगा जमनी तहजीब जो है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो सभ्यताएं है, संस्कृतियाँ है, भाषा है, ये भारतवर्ष में पलती है। और हमारा जो ये रंग जो है, जो गंगा जमनी तहजीब है, उसको साबुत रखने के लिए मैं मतीन तलीब साहब से और कुछ अशार सुनना चाहूँगा। जी लीजिए प्लीज़। आइए राहत साहब के चंद अशार और भी सुन लीजिए कि मैं ना जुगनू हूँ, दिया हूँ, ना कोई तारा हूँ। मैं ना जुगनू हूँ, दिया हूँ, ना कोई तारा हूँ, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? एक शेर ये भी डॉक्टर साहब, इंसान जो है बस ये समझता है कि बस ये यही रहना है, और रोज जो है मैं जिंदा कैसा रहूं इसकी तैयारी में वो लगा हुआ है। तो राहत साहब क्या बोलते देखिए कि रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। एक जगह कहते हैं, देखिए अब कैसा लहजा निकलता है डॉक्टर साहब का, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक हुकूमत है जो इनाम भी दे सकती है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है, एक कलंदर है जो इनकार भी कर सकता है। आइए फिर से हम चलते हैं हमारे प्रशांत बोस उन्होंने की तरफ। मैं चाहता हूं कि कुछ शेर वो फिर पेश करें। कौमी यकजहती की बात चल रही है तो राहत साहब का जो मेरे को बहुत मशहूर जो गज़ल है वो मैं आपको
सुनाना चाहूंगा कि आज हम दोनों को फुर्सत है। चलो आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, इश्क दोनों की जरूरत है, चलो चलो इश्क करें। इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, क्योंकि आग लगाना ही है ना तो इश्क की लगाओ, क्योंकि ये फूलों की तरह खिलती है। क्या कहें। ये बाबा बुल्ले शाह का है शायद। हाँ, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। ये महकती, ये थिरकती, ये चमकती दुनिया, ये महकती, ये थिरकती, ये चमकती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है, केवल इश्क वालों की बदौलत है, चलो इश्क- चलो इश्क इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। वो सिख। क्या कहने हैं बसंत भाऊ। वाह 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 वाह। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क चलो इश्क करें। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। इश्क नबियों की विरासत है। हमारे जितने भी नबी थे उन्होंने यही हमको पैगाम दिया कि आप एक दूसरे से मोहब्बत करो। कुरान की पहली आयत भी हमको यही कहते हैं, ये इंसानों, हमने तुमको एक ही माँ बाप से पैदा किया। और साइंस भी यही कहता है, ऑल द ह्यूमन बींग्स आर होमोसेपियंस एंड ऑल आर द आउट ऑफ अफ्रीका। हम सब लोग जो है अफ्रीका से निकले हुए, लेकिन ये फिरका परस्त ताकतें हमको बांटना चाहती है, और इसीलिए ये चुनाव में भी इसका उपयोग करती है। इसलिए जो मशहूर शेर है, सरहद पर तनाव है क्या, सरहद पर, सरहदों पर बहुत तनाव है। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में न दीवार उठे, वाह वाह वाह। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे आंगन में न दीवार उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की जमीन तू रख ले। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। लूट, लेकिन आज का माहौल आप देखो, चारों तरफ लूट है, लूट मची है चारों ओर, सारे चोर। लूट मची है चारों ओर, सारे चोर। सारे चोर। एक जंगल और लाखों मोर, सारे चोर। एक थैली में अफसर भी, चपरासी भी, क्या ताकतवर क्या कमजोर, सारे चोर। झूठ नगर में रोज निकालो मौन जुलूस, झूठ नगर में रोज निकालो मौन जुलूस। कितने बड़े बड़े जुलूस निकल रहे, मराठा क्रांति मोर्चा निकल रहा है, आदिवासियों के मोर्चे निकल रहे, तो झूठ नगर में रोज निकालो मौन जुलूस। कौन सुनेगा सच का शोर, सारे चोर। उजले कुर्ते पहन रखे हैं सांपों ने, ये जहरीले आदमखोर, सारे चोर। क्या कहने हैं। हम किस किस का नाम गिनाए, राहत खान, दिल्ली के आवारा ढोर, सारे चोर। और इसका वो मसाइल भी देते, तो इसका हम मुकाबला किस तरह से करें, क्योंकि डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। तो वो कहते हैं एक शेर में अपने, हम अगर एक होते तो सब कुछ उथल पुथल होता, हम अगर एक होते तो सब कुछ उथल पुथल होता, जो अपने मुंह से निकलता वही अटल होता। वही अटल साहब। वाह बड़े सलीके से तकसीम कर दिया है हमें, वाह ये वाह। फिरका परस्त ताकतों ने हमको बांटा है, तो बड़े इस तरह से बड़े सलीके से तकसीम कर दिया है हमें। अगर ये शाख न कटती तो आज हमारे हाथ में फल होता। वाह 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 वाह। और उनका बहुत ही जबरदस्त बेबाक ऐसा है, उनका जो मतलब ओरिजिनल जो है लहजा, वो लहजे का एक शेर है, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। वाह वाह वाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। वाह 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 बन के एक हादसा बाजार में आएगा, वाह। जो नहीं होगा वो अखबार में आएगा। अभी देखो आप, चोर उचक्कों की करो कद्र, 70,000 कोटी 50 खोके, चोर उचक्कों की करो कद्र कि मालूम नहीं
कौन कब कौन सी सरकार में आएगा। वाह वाह वाह। और झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है। आपने देखा क्या, वो एक ही रूम में कितने वोटर रहते हैं उनके। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते पर यज्ञहती लिखा रखा है। क्या कहने हैं प्रशांत? हाँ भाई, गुलदस्ते पर लाया मेरे लिए, लिखा रखा हाँ है। वो फिरका परस्तों ने तो लाया। गुलदस्ते पर यज्ञहती लिखा रखा है। गुलदस्ते के अंदर क्या है, सच सच बोलो। बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने हैं, नाव में किसने छेद किया, सच बोलो। सच बोलो। बनारस वालों के लिए खास है। हमें हकीर न जानो, हम अपने नेजे से गजल की आंख में काजल लगाने वाले हैं। मतीन साहब भी वही काम करते हैं कि वो अपने नेजे से जो भाला होता है उससे गजल की आंख में काजल लगाते हैं। और खौफ बिखरा है दोनों समतों में।